आज मैं जो बोलने जा रही हूँ वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, बल्कि हमारे जैसे लाखों मिडिल क्लास फैमिली की एक प्रॉब्लम है। हर गरीबों का दर्द है। लेकिन एक सवाल जो मैं आज पूछना चाहती हूँ इस देश के सिस्टम से, क्या ये टेलीकॉम कंपनियां आज गरीबों को लूट रही है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है? मेरा सवाल सीधा नरेंद्र मोदी जी से है, क्या ये कंपनीज हमें इंटरनेट डाटा प्रोवाइड करती है या साइलेंट हिडन स्कैम चला रही है? सबसे पहले तो ये फ्री सिम कार्ड डाटा देकर छोटे छोटे टेलीकॉम कंपनियों का सफाया कर दिया ताकि कोई कंपटीटर रहे ही ना और हम अपने मनमानी ढंग से लूटेंगे। छोटे छोटे टेलीकॉम कंपनियां जैसे टाटा डोकोमो, आइडिया, सेल्युलर, पता नहीं कितनी कितनी छोटी कंपनियों का गला घोट दिया इन्होंने और अब मनमानी ढंग से मिडिल क्लास लोगों को लूट रहे हैं और हमारे देश का सिस्टम इनके हाथों बिक चुका है। इस देश की सारी जनता जानती है कि एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, पर इनका रिचार्ज प्लान सिर्फ 28 दिन का होता है। तो हर महीने के 2 से 3 दिन कहां जाते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। आपको लगता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, आप 12 रिचार्ज करवाते हैं? नहीं, आपसे 13 रिचार्ज करवाया जाता है। वो एक महीने का रिचार्ज कहां गया? कोई पूछने वाला नहीं। करोड़ों लोग थोड़ा थोड़ा 2 से 3 दिन देते हैं, पर ये कंपनी हजारों करोड़ों का रेवेन्यू स्कीम करती है। अब मैं आपको दूसरा ट्रैप समझाती हूँ। रिचार्ज एक्सपायर कब होता है? रात के 12 बजे। सोचो, दिन के बीच में क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि सुबह उठते ही शॉक लगे। नो बैलेंस, नो इंटरनेट डाटा और बिना सोचे समझे तुरंत रिचार्ज। ये सर्विस नहीं है, ये फिजिकोलॉजी प्रेशर है। अब मैं इनका तीसरा गेम समझाती हूँ। आपका सिम कार्ड, आपका मोबाइल में इन्वेस्ट, लेकिन रिचार्ज नहीं तो आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल भी बंद। मतलब अगर किसी की इमरजेंसी हो, जैसे फैमिली हॉस्पिटल, जॉब कॉल, अगर आपके पास रिचार्ज के पैसे नहीं हैं तो कोई और भी आपको कॉल नहीं कर सकता। क्या बेसिक इनकमिंग कॉल भी पैसे से बंद होना उचित है? आप जरा सोचो, क्या ये नॉर्मल है या फोर्स डिपेंडेंसी है? आज का सच क्या है? क्या इंटरनेट यूज करना, स्मार्टफोन यूज करना लग्जरी है? नहीं, ये एक बेसिक नीड बन गया है। बच्चे अपनी डेली की पढ़ाई करते हैं, कोई भी राशन सब्जी खरीदने जाओ तो ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। आजकल सब कुछ फोन पर ही हो रहा है, फिर भी वैलिडिटी कम, प्राइस ज्यादा और सर्विस क्वेश्चनेबल। सबसे बड़ा गेम कंपटीशन ही कम है, ऑप्शन कम। और जब ऑप्शन कम तो जो चाहो वो करो, चॉइस ही खत्म हो जाती है। आम आदमी के पास एक ही ऑप्शन, रिचार्ज करो वरना डिस्कनेक्ट। मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूं, क्या रेगुलेटर सो रहा है? क्या रूल्स वीक है या सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है? क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट पब्लिक की बेसिक नीड से बड़ा हो गया है? सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? स्टूडेंट, मिडिल क्लास, डेली अर्नर, जो मजबूरी में रिचार्ज करते हैं। अगर पैसे जेब में नहीं होते किसी से कर्ज लेकर भी करते हैं। ये सिर्फ रिचार्ज नहीं है, ये एक आदत बना दी गई है और फिर उस आदत से पैसा निकाला जा रहा है। आप बताओ, क्या ये नॉर्मल बिजनेस है या एक वेल प्लान टेलीकॉम स्कैम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसको ऐसे ही चलने देंगे? मैं आपसे सीधा
सवाल पूछती हूँ, क्या आपको लगता है ये सब कोइंसिडेंस है या एक वेल प्लान्ड सिस्टम है जहां आप हर बार हारते हो? 28 दिन का रिचार्ज, रात 12 बजे एक्सपायरी, इनकमिंग कॉल बंद, और तो और हम पैसा देते हैं पर डे 1 GB डाटा के लिए। अगर हम उसे यूज नहीं करते हैं तो रात को 12 बजे ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। ये कैसा सिस्टम है? मान लो मैंने 1 लीटर तेल भरवाया गाड़ी में और बिना गाड़ी चलाए तेल एक्सपायर हो जाए, कभी ऐसा होता है क्या? मुझे बताओ, ऐसा क्या? इसे क्या कहेंगे? अगर हम डाटा यूज नहीं किए तो वो डाटा जो हमने पैसे देकर खरीदा है उसे अगले दिन ट्रांसफर होनी चाहिए, या फिर बिना यूज किए एक्सपायर। ये कौन सा सिस्टम? इन घोटालों पर मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, कि उनको दिखाई नहीं देती? क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर कैलकुलेटेड डिजाइन किया गया है? आप बताओ, क्या आप कस्टमर हो? क्या आप कस्टमर हो या सिर्फ एक रिवेन्यू सोर्स? क्या आपको चॉइस दी गई है या मजबूर किया गया है? अगर कल आप रिचार्ज ना करो तो क्या आपका बेसिक कम्युनिकेशन भी बंद हो जाना चाहिए? क्या ये डिजिटल इंडिया है या कंट्रोल एक्सेस सिस्टम है? सच सच बताओ, ये सर्विस है या सिस्टम के नाम पर स्कैम? और अगर ये स्कैम नहीं है तो फिर कोई जवाब क्यों नहीं देता? आप बताओ, आप चुप रहोगे या आवाज उठाओगे? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस सिस्टम को भी पता चले, इस स्कीम को भी पता चले कि जनता को लूटना मुश्किल है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।